नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने YouTube चैनल RKTC धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग डीसी मशीन डिस्कस कर रहे थे और आज इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे एफिशिएंसी कैलकुलेशन फॉर फुल लोड एंड हाफ लोड ऑफ ए डीसी जनरेटर। यानी जब डीसी जनरेटर के लिए लोड फुल हो या लोड हाफ हो, वैसे परिस्थिति पर एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करना है उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं P0 FL। ये P0 FL क्या है? तो फुल लोड आउटपुट पावर है। इसको आप लिख सकते हैं V इंटू IL FL। ठीक है, तो V क्या है? आपका टर्मिनल वोल्टेज है या लोड टर्मिनल वोल्टेज है, और IL/FL क्या है? तो ये लोड करंट का फुल लोड वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से V इंटू IL/FL जो है आप इसको वाट में मेजर कर सकते हैं, और ये है क्या? फुल लोड आउटपुट पावर है। अब हम मान रहे हैं कांस्टेंट लॉस इक्वल टू WC वाट, और फुल लोड कॉपर लॉस इक्वल टू आप लिख रहे हैं WCU/FL, जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से IA/FL का स्क्वायर इंटू RA वाट। ठीक है, जहाँ IA/FL क्या है? तो आर्मेचर करंट का फुल लोड वैल्यू है, और RA आपका आर्मेचर वाइंडिंग का रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो अब हम लोग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे फुल लोड के लिए। तो फुल लोड एफिशिएंसी को आप इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, P0 फुल लोड बटा P0 फुल लोड प्लस WC प्लस WCU फुल लोड। ठीक है, और एफिशिएंसी को अगर आप परसेंटेज में चाहते हैं तो आप यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से फुल लोड एफिशिएंसी को आप इस फॉर्मूला में कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे हाफ लोड के लिए। हाफ लोड के लिए किस तरह से एफिशिएंसी निकलेगा एक डीसी जनरेटर के लिए, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हाफ लोड के लिए जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं P0 हाफ लोड। ठीक है, ये हाफ लोड आउटपुट पावर है, इक्वल टू आप लिख सकते हैं P0 फुल लोड बाय 2 कर सकते हैं। यानी P0 फुल लोड बाय 2 करेंगे तो आपको P0 हाफ लोड प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से P0 हाफ लोड क्या है? तो हाफ लोड आउटपुट पावर है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे कि WCU हाफ लोड निकालेंगे, यानी हाफ लोड पर कॉपर लॉस निकालेंगे, तो वो आपका हो जाएगा WCU फुल लोड इंटू 1/2 का स्क्वायर करना है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है कि कॉपर लॉस आर्मेचर करंट के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए यहाँ पे हाफ करके स्क्वायर किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा WCU फुल लोड बाई 4 हो जाएगा। इस तरह से WCU हाफ लोड इक्वल टू WCU फुल लोड बाई 4 हो जाएगा। अब हम लोग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे हाफ लोड के लिए, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं एफिशिएंसी हाफ लोड इक्वल टू P0 हाफ लोड डिवाइडेड बाय P0 हाफ लोड प्लस WC प्लस WCU फुल लोड बाय 4 हो जाएगा। और अगर आप एफिशिएंसी को परसेंटेज में चाहते हैं तो आप यहाँ 100 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हाफ लोड के लिए, ठीक है, आउटपुट पावर जो है आपका परिवर्तित हो रहा है और कॉपर लॉस आपका परिवर्तित हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट लॉस परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर पाएंगे फुल लोड के लिए इस फार्मूला द्वारा, और इस तरह से एफिशिएंसी कैलकुलेट कर पाएंगे हाफ लोड के लिए इस फार्मूला द्वारा। ठीक है, हम यहाँ देखेंगे कि जब हमारा लोड पावर बढ़ता है तो हमारा एफिशिएंसी बढ़ेगा, और जब हमारा लोड पावर घटता है तो एफिशिएंसी घटेगा। इसलिए एक डीसी जनरेटर को फुल लोड के आसपास में ऑपरेट करना चाहिए। फुल लोड के आसपास में आपको एफिशिएंसी मैक्सिमम लगभग मिल जाता है। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल्स पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।